जल रही रात का बंद कर दिया। जाने कितनी रातों से तेरी सिया। अद्वैक अपने धीमे कदमों के साथ उस तरफ जाने लगा जहां उस लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। अद्वैक ने उसका चेहरा देखने के लिए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने दिए और अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर उसने अपना सिर उठाकर अपने पीछे देखा तो एक पल के लिए तो वो खो सी गई। उसकी आंखों में उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई उसका अपना हो। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। उसने बिना पल गवाए उसे अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। जैसे ही उसने उसे गले लगाया हवाएं तेज चलने लगी, जैसे ऊपर वाले का भी संकेत हो। मंदिर की घंटियां जोरों से बजने लगी। कोई अपने अपनों से मिला। एक साधु ने अपनी आंखें खोली और बोलने लगा, आ गया वो, आ गया अपना मकसद पूरा करने। बुराई का अंत होगा। वो आ गया अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने। मिल चुकी है उसे अपनी मोहब्बत, साथ दे रही है कायनात उसका। पहली बार होगा एक शैतान ही करेगा बुराई का खत्म। और वो हंसते हुए, जोरों से हंसते हुए, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। कोई उसे नहीं रोक पाएगा। वहीं अद्वैक को तो जैसे शौक लगा। उसके सामने वो लड़की थी जिसे वो अपने सपनों में रोज देखा करता था। एक अजीब सा सपना, पर आज तक उसे लगा था कि ये सब बस उसका वहम है। लेकिन आज अपने सामने वही चेहरा, वही सिया। उसके मुंह से इन शब्दों को निकलते ही अचानक से फ्लैशबैक। कोई लड़की हंसते हुए किसी लड़के के गाल पर टैप करते हुए कहती है, अद्वैक, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगले ही पल वो लड़की उस लड़के की बाहों में सिर रखकर किसी साय से कह रही थी, आप ये मत समझना कि हमें मारकर आप जीत गई। भले ही आज अच्छाई बुराई के सामने हार गई, लेकिन याद रखना, बुराई का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। बुराई का अंत जरूर होगा। वो लड़का उस काले साय से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? कभी नहीं। याद रखना, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारी ये काली दुनिया को बचाने की। इस दुनिया को शुरू मैंने किया और खत्म भी मैं ही करूँगा। इस जन्म ना सही, अगले जन्म हम साथ मिलकर इस बुराई को खत्म करेंगे। वहीं वो लड़की यानी सिया, वादा करो मुझसे, तुम अगले जन्म तुम मेरी रहोगी। इस जन्म में हमारा प्यार अधूरा रहा, पर अगले जन्म में हमारा प्यार पूरा होगा और इस बुराई का अंत भी। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सिया और अद्वैक से कहती है, वादा रहा। इसी के साथ उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अद्वैक उस साय से, याद रखना, बुराई का अंत करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, पर तुम्हारा मकसद भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो चाहिए उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। एक स्माइल के साथ उसके सीने में जो खंजर था वो उसे अपने अंदर समाने लगा और अपने पास पड़ी सिया की बॉडी को लेकर अपने सामने जल रहे अग्नि कुंड में कूद गया। साया जोर से चिल्लाया, नहीं। उसी के साथ अद्वैक की आंखें खुली। अद्वैक को अक्सर से ही सपने आते थे, पर वो इसे बुरे सपनों की तरह ही भूल जाता था। फ्लैशबैक एंड।
इस जन्म में भी इन दोनों के ही नाम सेम हैं, जैसे अद्विक राणा और सिया ठाकुर। ये सब सोच ही रहे थे, पर कोई अचानक से आकर उस लड़की को उससे अलग कर देता है। वो औरत उससे कहती है, वाह रे वाह, कल महारानी की शादी है और ये किसी और के साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही है। लगता है आज फिर से तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी, चल घर। औरत उसे खींचते हुए लेकर जा रही थी। अद्विक अभी भी शौक में था। उसे ये सब तो एक सपना ही लग रहा था। वो बस उस लड़की को जाता देखता रहा। जब वो उसकी आंखों से दूर हो गई तो वो होश में आया, और जैसे ही वो उसके पीछे जाता तभी पीछे से रजत की आवाज आई, सर हमें लेट हो रहा है, हम अगर थोड़ा टाइम और रुके तो हमारे साथ, सच बता रही हूँ, वो क्लाइंट निकल जाएगा सर। वही अद्विक, चलो रुको, यहाँ एक लड़की गा रही थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे शाम तक चाहिए। और हाँ, अगर शाम तक इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई तो अपनी अर्जी का सामान लेकर आना। रजत स्माइल के साथ सर सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में एक झलक। आप बहुत बुरे हो, आपने उसे जान से मार दिया। अच्छा, तो मैं बुरा हूँ? तो इस तरह तो आपके राम जी भी बुरे हुए, उन्होंने भी तो रावण का वध किया था। क्या कह रहे हैं आप? राम जी ने रावण का वध किया क्योंकि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया। मैंने तो अपनी पत्नी को उस राक्षस से बचाया। आखिर क्या कहना चाहते हैं, ये आगे की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। और गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगले पार्ट के लिए मुझे कमेंट करिए अगर आपको अगला पार्ट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में।